हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस करंट अफेयर लेक्चर सीरीज का 7वां वीडियो करने वाले। इसके पहले 6 वीडियो आ चुके हैं। यदि उन्हें आपने नहीं देखा है तो उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और आपको सभी वीडियो देखना चाहिए क्योंकि सभी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बनाए गए वीडियो है। और एक ही वीडियो में हम 5 टॉपिक को डिस्कस करते हैं और पांचों को बिल्कुल अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं। जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबके सब वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जरूर देखना चाहिए। आज के वीडियो में भी हम 5 टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक आपको दिख रहा होगा, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी या जिसको नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कहा जाता है। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि आप रन स्टडी पे पहली बार विजिट किया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो आपको भविष्य में मिलते रहेंगे। और बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलना जरूरी है। ठीक है ना। अब शुरुआत करते हैं हमारा आज के इस वीडियो की, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी या एनआरए, जिसको बोला जाता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसका गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है हमारा। तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत इसका जो गठन है वह किया गया है। सीईटी एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इसमें लिया जाएगा। तो इसका जो आयोजन है सीईटी का, वह आयोजन ग्रुप बी और ग्रुप सी गैर तकनीकी जिसमें आते हैं उन पदों के लिए किया जाएगा सीईटी का आयोजन। ठीक है। और जो सीईटी से जो नंबर प्राप्त होंगे वह 3 वर्ष के लिए मान्य रहेंगे। मतलब जो स्कोर कार्ड एक मिलेगा वह 3 वर्ष तक मान्य रहेगा। उसको आप 3 वर्ष तक उपयोग में ला सकेंगे। ठीक है। सीईटी में अवसरों की कोई संख्या की लिमिट है क्या? तो याद रखना है, कोई सीमा लिमिट नहीं है, कोई संख्या नहीं है उसकी, कितनी भी बार आप सीईटी दे सकते हो। और सीईटी सबसे मेन प्रश्न है कि कितनी भाषाओं में आयोजित होंगी, तो 12 भाषाओं में टोटल सीईटी आयोजित होने वाली है। ठीक है। इसमें जो गैर तकनीकी पद है उसके लिए स्नातक स्तर की अलग परीक्षा होंगी, उच्च माध्यमिक मतलब 12th स्टैंडर्ड की अलग परीक्षा होंगी, और मैट्रिक मतलब 10th स्टैंडर्ड की अलग से परीक्षा होगी। 3 प्रकार की परीक्षा इसमें ली जाएंगी। ठीक है। और हमारा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने एनआरए स्कोर से नौकरी देने को मान्यता दी है। एनआरए स्कोर से नौकरी देने को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। इसलिए हमारे लिए ये टॉपिक अब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अब और बढ़ जाती है हमारे लिए। तो समझ गए होंगे। गठन याद रखना है, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860। सीईटी इसका आयोजन ग्रुप बी ग्रुप सी के लिए किया जाएगा, 3 वर्ष के लिए मान्य रहेगा। अवसरों की कोई सीमा नहीं और 12 भाषाओं में की जाएगी। गैर तकनीकी 3 स्तर पर होंगी, स्नातक, उच्च माध्यमिक और मैट्रिक स्तर पर। और मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य जिसने एनआरए स्कोर से नौकरी देने को मान्यता प्रदान की है। अगला टॉपिक है हमारे पास भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019। और यह जो रिपोर्ट है 2019 में पेश की गई, यह 16वीं रिपोर्ट है। भारत वन स्थिति कौन सी रिपोर्ट है? 16वीं रिपोर्ट है ये। और इसको कौन तैयार करता है, यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो याद रखना है आपको, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान जो कि देहरादून में स्थित है, वह पेश करता है भारत वन स्थिति रिपोर्ट। और यह 1987 से प्रत्येक 2 वर्ष में पेश की जा रही है। ठीक है। इस बार खास है, एक अध्याय और जोड़ा गया है भारत वन स्थिति रिपोर्ट में, वनों के प्रकार एवं जैव विविधता। यह अध्याय का नाम भी याद रखना है, वनों के प्रकार एवं जैव विविधता नाम का एक नया अध्याय भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में जोड़ा गया है। और वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार कुल क्षेत्रफल जिसमें वन है वह है 7,12,249, है ना। 7,12,249 जो क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर, यह इतने वर्ग क्षेत्रफल में हमारे वन पाए जाते हैं, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 21.67% है। याद रखना है, 21.67% में वन पाए जाते हैं भारत के। ठीक है। और 2017 की तुलना की जाए यदि, तो कुछ किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में वनों में वृद्धि हुई है। तो 5,188 वर्ग किलोमीटर वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, यह भी याद रखना है आपको। 5,188 वर्ग किलोमीटर वनों के क्षेत्रफल में 2017 की तुलना में बढ़ोतरी हुई है। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र पूछे तो मध्य प्रदेश। और कितने किलोमीटर एरिया में है वर्ग किलोमीटर में? तो 77,482 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश में वन है। ठीक है। और यदि प्रतिशत में पूछे तो लक्षद्वीप, प्रतिशत में लक्षद्वीप है 90.33%। मतलब लक्षद्वीप के कुल क्षेत्रफल का 90.33% भाग पर
वन पाए जाते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाला 2017 की तुलना में वह कर्नाटक राज्य है जिसने वनों के क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि की है। ठीक है ना, तो याद रखना है 16वीं रिपोर्ट है, देहरादून भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून प्रस्तुत करता है, 1987 से प्रस्तुत करते आ रहा है, प्रत्येक 2 वर्ष में प्रस्तुत करता है। इस बार नया अध्याय जोड़ दिया, वनों के प्रकार और जैव विविधता। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार कुल क्षेत्रफल था 7,12,249 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 21.67% है, और 2017 की तुलना में बढ़ोतरी हुई है 5,188 वर्ग किलोमीटर में। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश है 77,482 वर्ग किलोमीटर के साथ। प्रतिशत में लक्षद्वीप है, जो कि उसके प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 90.33% भाग पर वन पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाला राज्य कर्नाटक है। ठीक है ना, तो ये सारी बातें थी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब मध्य प्रदेश की स्थिति जानते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जो मध्य प्रदेश की स्थिति है उसमें प्रदेश के 50 जिलों में से 25 जिलों में वन क्षेत्र 2 साल में कम हुआ और 25 जिलों में बढ़ा है ना, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, 25 में कम हुआ तो 25 में बढ़ा भी है। सबसे ज्यादा जो जंगल काटे गए वह सीहोर जिले में काटे गए। सबसे ज्यादा जंगल कहाँ काटे गए? सीहोर जिले में काटे गए। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र जो बड़ा है वह पन्ना जिले का बड़ा है, और उज्जैन ऐसा जिला है जहां पर कुल क्षेत्रफल का 1% भाग पर भी जंगल नहीं पाए जाते, याद रखना है आपको। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले बालाघाट, छिंदवाड़ा और बैतूल आते हैं। पहले नंबर पे बालाघाट है, दूसरे नंबर पे छिंदवाड़ा है, तीसरे नंबर पे बैतूल है। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिलों में पहले नंबर पे उज्जैन, मतलब सबसे कम जहां पर वन है वहां पर उज्जैन सबसे पहले नंबर पे आता है, और सबसे कम वाले में दूसरे नंबर पे आता है रतलाम। प्रतिशत में सर्वाधिक और न्यूनतम कौन है? तो बालाघाट प्रतिशत में भी सर्वाधिक है, 53.44% भाग पर बालाघाट में वन है, और उज्जैन में सबसे कम 0.59% भाग पर वन है। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा जंगल कहां कटे? सीहोर में। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किस जिले का बढ़ा? तो पन्ना जिले में बढ़ा है। वन क्षेत्र वाले जिले सर्वाधिक तो वह बालाघाट पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे छिंदवाड़ा, तीसरे नंबर पे बैतूल। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिलों में पहले नंबर पे उज्जैन और दूसरे नंबर पे रतलाम। प्रतिशत में सर्वाधिक और न्यूनतम कौन है? तो बालाघाट सर्वाधिक है 53.44% के साथ, और न्यूनतम है उज्जैन 0.59% के साथ। ठीक है ना, तो ये हमारे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी, मध्य प्रदेश के बारे में था ये। ठीक है, आगे बढ़ते। मध्य प्रदेश में क्या क्या ऐसा ओपन हुआ है जो देश में प्रथम है? तो देश का पहला हेलमेट बैंक जो बना है वो नीमच में बना है, याद रखना है। पहला देश का पहला हेलमेट बैंक नीमच में बना है। देश का पहला डिजिटल लाइब्रेरी यह सागर जिले में खुली है। देश का पहला चना बैंक यह सीहोर में बना है। देश का पहला जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र यह खंडवा जिले में खुला है। देश की सबसे आधुनिक निशानेबाजी रेंज यह भोपाल जिले में खुली है। और हमारा जो मध्य प्रदेश है वह देश में कृषि क्षेत्र में इंप्रूव करने वाला, सबसे ज्यादा इंप्रूव करने वाला राज्य बना है। तो मोस्ट इंप्रूव राज्य कृषि क्षेत्र में हमारा मध्य प्रदेश बना है। ठीक है ना, तो देश का पहला हेलमेट बैंक नीमच, देश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी सागर, देश का पहला चना बैंक सीहोर, देश का पहला जैविक कपास अनुसंधान केंद्र खंडवा, देश की सबसे आधुनिक निशानेबाजी रेंज भोपाल, और देश का सबसे कृषि क्षेत्र में मोस्ट इंप्रूव राज्य है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये बातें थी मध्य प्रदेश के बारे में जो देश में सबसे प्रथम है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक है निधन के बारे में। देखते हैं कौन कौन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन हुए हैं। तो जिसमें पहला व्यक्ति हमारे मोतीलाल वोरा। मोतीलाल वोरा का निधन हो गया। कौन थे ये? तो यह अविभाजित मध्य प्रदेश के 2 बार सीएम रह चुके थे। अविभाजित मध्य प्रदेश के 2 बार सीएम रह चुके मोतीलाल वोरा का निधन हो गया, याद रखना है। लालजी टंडन का निधन हुआ दूसरे नंबर पे। तो मध्य प्रदेश के ये 28वें राज्यपाल थे, और इनकी बुक है एक अनकहा लखनऊ, क्योंकि वहीं से आते हैं अनकहा लखनऊ, इनकी एक बुक है। मध्य प्रदेश के 28वें राज्यपाल थे लालजी टंडन, उनका निधन हो गया, याद रखना है। राहत इंदौरी का निधन हुआ है। यह मशहूर शायर थे, राहत इंदौरी पहचानते होंगे आप, यह मशहूर शायर थे। पेमा फातिया जो कि एक पिथौरा कलाकार है, उनका भी निधन हो गया। और यह पिथौरा कलाकार, मतलब पिथौरा क्या है? तो भील आदिवासियों का विश्व प्रसिद्ध चित्रकला है पिथौरा, उनके कलाकार थे पेमा फातिया, उनका निधन हो गया। और यह चंद्रशेखर आजाद नगर झाबुआ से संबंधित है। चंद्रशेखर आजाद नगर झाबुआ से संबंधित है। एक जगदीप जिनको हम सूरमा भोपाली के नाम से जानते हैं, उनका भी निधन हो गया। वह एक हास्य कलाकार थे और उनका जन्म दतिया जिले में हुआ था।
ठीक है ना। तो ये सारी बातें थी निधन के बारे में, जो कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन को बताते हैं। मोतीलाल वोरा अविभाजित मध्य प्रदेश के 2 बार सीएम। लालजी टंडन मध्य प्रदेश के 28वें राज्यपाल, इनकी बुक लिखी है अनकहा लखनऊ। राहत इंदौरी मशहूर शायर थे। पेमा फातिया पिथौरा कलाकार, और पिथौरा क्या है तो भील आदिवासियों का विश्व प्रसिद्ध चित्रकला है। इनका जन्म हुआ था चंद्रशेखर आजाद नगर झाबुआ में। जगदीप, जिन्हें हम सूरमा भोपाली के नाम से जानते, एक हास्य कलाकार थे और दतिया जिले से संबंधित थे, इनका भी निधन हो गया। ठीक है ना। तो अब हम बढ़ रहे हैं हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। अब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स ओपन कर लेना है और जैसे ही पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है सबसे पहले उसका आंसर करना है आपको। जब तक मैं पढ़ूंगा, 4 ऑप्शन पढ़ूंगा, जब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है ना। और इस यहां पर जो आंसर देता है उसको हमेशा याद रहता है वो चीज, है ना। मतलब आपको यदि एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन अगर दिख गया तो आप आसानी से उसको कर सकोगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है ना। तो इसलिए आंसर देने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है, बिल्कुल सभी क्वेश्चन के आंसर आपको देना है और लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाता है तो उसका आंसर भी आपको करना है। ठीक है। ये वीडियो अभी तक अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, सीईटी कितने भाषाओं में आयोजित होगी? ऑप्शन ए है 9 भाषाओं में, ऑप्शन बी है 10 भाषाओं में, ऑप्शन सी है 11 भाषाओं में, या ऑप्शन डी है 12 भाषाओं में। तो जल्दी से फटाफट से बता दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 12 भाषाओं में सीईटी आयोजित होंगी। सेकंड क्वेश्चन है, एनआरए स्कोर से नौकरी देने को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी राजस्थान, या ऑप्शन डी केरल। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। एनआरए स्कोर से नौकरी देने को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? ऑप्शन ए है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1870, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960, या सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 2005। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत किया गया है एनआरए का गठन। अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में कुल वन क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वन क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है ये बताना है। ऑप्शन ए है 21.54%, ऑप्शन बी है 21.67%, ऑप्शन सी है 24.56%, या ऑप्शन डी है 24.39%। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, 21.67% भारत के क्षेत्रफल का कुल वन क्षेत्रफल है हमारे भारत में। अगला क्वेश्चन है, प्रतिशत के आधार पर देश में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत कहां पर है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी है कर्नाटक में, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप में, या ऑप्शन डी है मणिपुर में। तो इस प्रश्न में आपको लपटाना नहीं है, क्योंकि यहां पर ध्यान से देखो, प्रतिशत के आधार पर बोला है तो लक्षद्वीप इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, और यदि क्षेत्रफल के आधार पर बोलता तो मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर रहता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए है लखनऊ में, ऑप्शन बी है देहरादून, ऑप्शन सी है कोलकाता, या ऑप्शन डी है भोपाल। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, देहरादून। देहरादून में है भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, जो कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन रिपोर्ट कितने वर्ष के अंतराल में प्रस्तुत की जाती है? ऑप्शन ए प्रति वर्ष, ऑप्शन बी है प्रत्येक 2 वर्ष में, ऑप्शन सी है प्रत्येक 3 वर्ष में, या ऑप्शन डी है प्रत्येक 4 वर्ष में। तो इसका सही आंसर रहेगा प्रत्येक 2 वर्ष में भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। अगला क्वेश्चन है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2019 रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा जंगल किस जिले में काटे गए? ऑप्शन ए है पन्ना, ऑप्शन बी है बालाघाट, ऑप्शन सी है उज्जैन, या ऑप्शन डी है सीहोर। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, सीहोर में काटे गए हैं सबसे ज्यादा जंगल। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला हेलमेट बैंक किस जिले में खुला है? ऑप्शन ए है नीमच, ऑप्शन बी है सागर, ऑप्शन सी है सीहोर, या ऑप्शन डी है भोपाल। तो इसका सही उत्तर आएगा पहला हेलमेट बैंक नीमच जिले में खुला है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला जैविक कपास अनुसंधान केंद्र कहां खोला गया है? ऑप्शन ए है नीमच, ऑप्शन बी है सागर, ऑप्शन सी है खंडवा, या ऑप्शन डी है सीहोर। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, खंडवा जिले में खोला गया है देश का पहला जैविक कपास अनुसंधान केंद्र। खंडवा जिले के कृषि महाविद्यालय, जिसका नाम है भगवंत राय बंडलोई कृषि महाविद्यालय, वहां पर खोला गया है पहला जैविक कपास अनुसंधान केंद्र। अगला क्वेश्चन है, अनकहा लखनऊ पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है मोतीलाल वोरा, ऑप्शन बी है लालजी टंडन, ऑप्शन सी है राहत इंदौरी, या ऑप्शन डी है आनंदीबेन पटेल। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, लालजी टंडन के द्वारा लिखित बुक थी अनकहा लखनऊ।
अगला क्वेश्चन है, पिथौरा कलाकार पेमा फत्या जिनका हाल ही में निधन हो गया, मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? ऑप्शन ए है अलीराजपुर, ऑप्शन बी है रतलाम, ऑप्शन सी है झाबुआ या ऑप्शन डी है धार। तो इसका सही उत्तर आएगा सी, झाबुआ जिले से संबंधित थे पेमा फत्या जो कि एक पिथौरा कलाकार थे। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन, आज का आखिरी प्रश्न जो कि है आपके लिए, पिथौरा एक क्या है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करते हुए जाना है। ऑप्शन ए है लोक नृत्य, ऑप्शन बी है लोकगीत, ऑप्शन सी है लोकनाट्य या ऑप्शन डी है चित्रकला। ठीक है ना। तो ये था आपका आज का वीडियो, 7वें नंबर का करंट अफेयर। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने रन स्टडी पे पहली बार विजिट किया है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को नहीं दबाया है, तो बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेंगी। ठीक है ना। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।